ये क्वेश्चन देखेंगे आज अपन एसएससी जेई 2008 में आया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है द रोटर इनपुट, रोटर का इनपुट बताना है व्हेन रोटर कॉपर लॉस ऑफ इंडक्शन मोटर इज 600 वॉट एंड स्लिप इज 3%। मतलब रोटर में इनपुट कितना गया होगा जबकि रोटर में जो कॉपर लॉस हो रहे हैं वो 600 वॉट हो रहा है और जो स्लिप है इंडक्शन मोटर की वो है कितनी है, 3% है। तो आपको ये जो इस टाइप के न्यूमेरिकल है ना, वो तो आपको ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये तो आपको रटना ही है बिल्कुल। मतलब बहुत ही आसान है और इस पे क्वेश्चन मतलब आप ये लगा लोगे 100% आना ही आना है। ठीक है, इंडक्शन मोटर के केस में जो कॉपर लॉस होते हैं वो होता है एस इंटू एयर गैप पावर। मतलब एस कॉपर लॉस इक्वल टू स्लिप इंटू एयर गैप पावर। अब देखो ये जो एयर गैप पावर है ना, यहाँ पे बस थोड़ा थ्योरी का फेर था। ये फेर इतना ही था कि जो ये एयर गैप पावर होता है ना, इसी को अपन रोटर इनपुट बोलते हैं। देखो इसने क्वेश्चन में अपन से ऐसे नहीं पूछा एयर गैप पावर बताओ, इसने अपन से क्या पूछा, बताओ रोटर का इनपुट क्या होगा। तो कुछ नहीं, अपन को मैंने जैसे कि पहले भी बोला, आपको ये फॉर्मूला तो बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, मतलब एकदम मतलब याद रहना चाहिए। ठीक है, रोटर कॉपर लॉस, जो रोटर में जो कॉपर लॉस होते हैं वो होता है स्लिप इनटू एयर गैप पावर, और इसी एयर गैप पावर को अपन क्या बोलते हैं, रोटर का इनपुट। तो देखो कॉपर लॉस अपन को दिया दिया हुआ था 600 वॉट। ठीक है, अब देखो ये स्लिप दी दे रखी थी अपन को, परसेंटेज स्लिप। अपन जैसे नाम बोलते हैं परसेंट, मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो पर मतलब डिवाइड बाय 100, सेंट मतलब 100 बोलते हैं ना, 100%। ठीक है ना, वैसे ही पर सेंट, पर मतलब डिवाइड और सेंट बोले तो 100। तो स्लिप जो निकलेगी परसेंटेज से अपनी निकल जाएगी 0.03। ठीक है, और एयर गैप पावर या फिर इनपुट पावर अपन से पूछी थी तो अपन ने फॉर्मूले में रखा कॉपर लॉस की जगह कॉपर लॉस रख दिए 600 वोल्ट। ठीक है, स्लिप रख दी 3/100 इंटू एयर गैप पावर जो अपन को निकालनी है रोटर इनपुट। ठीक है, रोटर इनपुट बोल लूँ या फिर एयर गैप पावर बोल लूँ, तो आप इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिंपल सा ही देखो ये न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब देखो अगर किसी को ये भी नहीं आता हो ना तो मैं आपको बताता हूँ, आंसर ये निकला 2 × 10⁴ वाट। ठीक है ना, पावर निकाल रहे तो वाट में आएगी। अब देखो 10⁴ को मैंने पूरे 4 जीरो लिख दिया। ठीक है, अब 20 × 20 और ये 3 जीरो, तो याद रखना इंटू 1000 के लिए अपन क्या लिखते हैं, किलो लगाते हैं हमेशा। तो 20 तो सीधा सीधा, और इन 1000 की जगह अपन ने क्या लगा दिया, किलो। तो कितना आंसर होगा, 20 किलोवाट, जो कि अपने ऑप्शन में भी है। देखो कितना, 20 किलोवाट, नॉट 200 किलोवाट। तो आंसर बनेगा 20 किलोवाट। तो आप इस क्वेश्चन को देख लें और ये फॉर्मूला तो एकदम रट ही लें, तो ये आता ही है। थैंक यू।